नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के इस बहुत ही खास, बहुत ही अद्भुत सत्र में, जो है संतों का जीवन और ध्यान। आग लगी आकाश में, झरझर बरसे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संसार में संत ना होते तो इस संसार की हालत अंगारों में जलने के समान होती। संत आते हैं तो आकर के इस संसार का दुख, पीड़ा, तकलीफ सब जैसे मानो अपने ऊपर लेकर चले जाते। अनेकों माओं का दिल मिला लिया जाए तो एक संत बनता है। इसीलिए एक दिव्य प्रेरणा के साथ, बहुत से दिव्य आशीर्वादों के साथ हम ये श्रृंखला लेकर आप सबकी सेवा में उपस्थित होते हैं। आप सबका सहयोग, आप सबका साथ इस श्रृंखला को और सुंदर, खूबसूरत और कीमती बनाता जा रहा है। आप सब ऐसे इस श्रृंखला में जैसे एक माला में हर मोती कीमती होता है। इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को, इस सत्र को आगे बढ़ा। हम एक ऐसे महान संत की जीवनी सुन रहे हैं, न केवल सुन रहे हैं बल्कि उसके जीवन के साथ जुड़ गए। ये केवल एक कहानी नहीं, क्योंकि ये कहानी काल्पनिक नहीं, वास्तविक कहानी। सो हम एक यात्रा कर रहे हैं, एक जर्नी में। उस जर्नी में हमें आगे ले जा रही हैं श्रीमती राजश्री साहनी जी। और जिस खूबसूरती से वो उस यात्रा में हमें ले जा रही, ये मालूम पड़ता है कि उन पर कितनी दिव्य कृपा है। मैं और विलंब ना करते हुए आज प्रार्थना करता हूं गुरुदेव से, ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, सभी देवदूतों, एंजल से, गुरुओं से, सिद्धों से और हमारे प्यारे संत तपस्वी जी महाराज, जिनकी जीवन की इस यात्रा में हम भी समय में पीछे जाकर वो आनंद, वो कृपा, वो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उन सभी की ऊर्जा से जुड़ते हुए हम आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। और विलंब न करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती राजश्री साहनी जी को, ताकि वो हमें इस यात्रा में आगे ले जाए। नमस्कार मित्रों, बहुत ही खूबसूरत भजन चल रहा था अभी। मुझ करता रहूं गुणगान, मुझको दो ऐसा वरदान। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वो मुझे सामर्थ्य दें कि मैं तपस्वी जी महाराज की कथा का गुणगान अच्छी तरह से करके अपने इस कार्य को जस्टिफाई कर पाऊं। मित्रों, हमेशा की तरह इस कथा के तीसरे भाग का आरंभ भी मैं वैदिक प्रार्थना से करूंगी। ओम अस्तो मा सद्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्यो मा अमृत गम्यते। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वे हम सबको हमारे मेंटोर मिस्टर गौरव विग जी के मार्गदर्शन में हमें सत्य, प्रकाश और अमृतत्व की राह दिखाएं। मित्रों, पहले भाग में आपने सुना तपस्वी जी महाराज यानी कि कृष्ण सिंह जी। माता पिता ने उनको नाम दिया था कृष्ण सिंह, गुरु ने दीक्षा में नाम दिया विष्णु दास, और उत्तर भारत में उनको जाना जाता है तपस्वी जी महाराज के नाम से। पहले भाग में आपने सुना तपस्वी जी महाराज कृष्ण सिंह जी का विष्णु दास बनने की यात्रा, एक राजा की दिगंबर सन्यासी बनने की कथा। कहां वो राजा और कहां एक दिगंबर सन्यासी बिना वस्त्रों के
दुर्गम जंगल पहाड़ छानते हुए अपनी यात्रा करते हुए। दूसरे भाग में आपने सुना कि उन्होंने ऋषिकेश से कैसे गंगोत्री प्रस्थान किया, जो कि ऋषिकेश से 269 किलोमीटर, फिर वहां से स्वर्गारोहण पर्वत अलकापुरी होते हुए गौरीकुंड पहुंचना, जहां उनको एक अन्य तपस्वी द्वारा इंद्रलोक दर्शन का प्रस्ताव मिलना और उनका मान जाना, लेकिन वो यात्रा असफल हो गई और वो इंद्रलोक के दर्शन नहीं कर पाए। उसके बाद 421 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ की ओर बढ़ना, बद्रीनाथ दर्शन करना। मित्रों, मुझे एक प्रेरणा मिल रही है कि मैं बद्रीनाथ दर्शन जी के बारे में कुछ बोलूं। बद्रीनाथ जी को दूसरा बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु विराजमान है। मान्यता है कि सतयुग में भगवान विष्णु साधारण मनुष्यों, ऋषि मुनियों को सबको साक्षात दर्शन देते थे। त्रेता युग में वो केवल ऋषि मुनियों को ही साक्षात दर्शन देने लगे और द्वापर युग में वो विग्रह रूप में प्रकट हो गए। यहाँ वो अभी भी हैं। नर और नारायण दो पर्वतों के बीच में ये बैकुंठ धाम है, जिसको बद्रीनाथ कहा जाता है। बद्रीनाथ जी में ही तपस्वी जी महाराज को एक ऐसे साधु के दर्शन हुए जिनकी आयु 5000 वर्ष थी। वहां से निकलकर 1239 किलोमीटर दूर नेपाल की राजधानी काठमांडू में पहुंचे। यहां उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए। फिर वहां से 2414 किलोमीटर दूर मां कामाक्षी के मंदिर पहुंचे। यहां रास्ते में उनको चीते पर सवार एक साधु से मुलाकात हुई और नरभक्षी आदिवासियों से उनकी भेंट हुई और 10 दिन तक वो उनके साथ रहे। उन लोगों ने उनको जाने नहीं दिया और अंत में छोड़ दिया। मित्रों, आपको याद होगा कि पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि जब वो सर्प त्याग किया तो एक अंगूठी उठाकर उन्होंने अपने कमर पट्टी में बांध ली। और ये जब मां कामाक्षी के साक्षात दर्शन हुए उनको, जिन्होंने बोला कि वो अंगूठी को निकाल दो, उस समय उनकी आयु 100 वर्ष के करीब थी। यानी कि वो 1870 के आसपास की कोई बात थी। एक बार वो 1940 की बात है कि वो अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए वो मां कामाक्षी के दर्शन की चर्चा कर रहे थे। तो उनके शिष्यों ने उनको पूछा, गुरुजी, उनके शिष्यों में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मिस्टर टी.एस. आनंदमूर्ति। उन्होंने पूछा, गुरुजी, जब आपने सर्वस्व त्याग कर दिया, एक अंगूठी रखने की आपको क्या सूझी? आपने क्यों रखी वो एक अंगूठी? जब सब कुछ छोड़ दिया, सारे आभूषण आपने, राजसी वस्त्र छोड़ दिया, आपने शस्त्र छोड़ दिए, एक अंगूठी से इतना लगाव क्यों था आपको? तो तपस्वी जी महाराज ने बोला, मेरी बुद्धि को ढकी हुई माया शक्ति ने ही मुझे उस ओर प्रेरित किया था। इसीलिए सारी वस्तुओं का त्याग करने के बाद भी एक अंगूठी मैंने रख ली। लेकिन आगे उन्होंने कहा, संपत्ति दुख का मूल कारण नहीं है, संपत्ति में आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। संपूर्ण रूप से आत्म जागृति होने पर और सदा मेरे हृदय का उस अनंत के साथ आनंद में रहने से उस अंगूठी का स्मरण मुझे नहीं रहा था, इसलिए वो मेरे दुख का कारण नहीं बनी। चलिए आगे चलते हुए, अब वो मां कामाक्षी के दर्शन करने के बाद पर्वत से निकल फिर असम की तरफ चल पड़े। वो असम अभी भी वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। दुर्गम पहाड़, बीहड़ जंगल, कहां वो राजा और कहां वो नंगे पांव, नंगे बदन, वृद्ध शरीर उनका, आंखों से अच्छी तरह से दिख नहीं रहा था, कानों से अच्छी तरह सुनाई नहीं देता था, उनका लंबा शरीर था और वो तीर की तरह झुक गया था। हाथ में लाठी थी, लेकिन हाथ पांव कांपते थे। फिर भी वो असम तक पहुंचे, परशुराम कुंड।
ये सब इसलिए हो सका कि उनमें आत्मशक्ति थी, सहनशीलता, सहन शक्ति और असाधारण साहस था उनमें। परशुराम कुंड, अब आप जानना चाहेंगे कि परशुराम कुंड का ऐसा क्या महत्व है। परशुराम कुंड जो है असम की पहाड़ियों में है। इस समय वो क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। परशुराम कुंड जो है पहाड़ी पर स्थित एक जलाशय है जो सहज उत्पन्न हुआ है और सैकड़ों मील चलकर विष्णुदास जी उस पर्वत पर पहुंच गए। अब परशुराम कुंड वो क्यों गए, ऐसा क्या कारण था, क्या मोटिव था उनका। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनको भगवान विष्णु का आवेश अवतार माना जाता है। आवेश अवतार माने एंग्री मैन। उनको गुस्सा बहुत आता था। उनके गुस्से की झलक तो आपने रामायण सीरियल में देखी होगी, जब सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूट गया। परशुराम जी को चिरंजीवी माना जाता है। महाभारत काल में भी उनकी उपस्थिति थी। भीष्म पितामह को उन्होंने शिक्षा दी, गुरु द्रोणाचार्य को उन्होंने शिक्षा दी, कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने बाद में उनको श्राप दे दिया। चलिए, परशुराम जी महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के 5वें पुत्र थे। माना जाता है कि हमारे जो सप्त ऋषि हैं उनमें से एक महर्षि जमदग्नि है। एक बार क्या हुआ कि परशुराम जी आश्रम के बाहर गए हुए थे। किसी कारणवश महर्षि जमदग्नि को अपनी पत्नी रेणुका पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने बड़े 4 पुत्रों को उनका वध करने का आदेश दिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनका वध नहीं किया। महर्षि जमदग्नि जी को क्रोध आया और उन्होंने अपने 4 बड़े बेटों को श्राप दे दिया और उनको चेतना शून्य कर दिया। परशुराम जी जब आश्रम में आए तो उन्होंने अपने पिता से सब कुछ देखकर कारण पूछा, लेकिन उन्होंने कारण बताने के जगह उनको आदेश दिया कि अपनी माता का वध कर दो। परशुराम जी ने उनका आदेश मानते हुए अपने फरसे से अपनी माता रेणुका का वध कर दिया। महर्षि जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने परशुराम जी को वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने 3 वर मांगे। पहला ये कि मेरी माता फिर से जीवित हो जाएं। दूसरा ये कि मेरी माता को अपने वध की स्मृति शेष ना रहे। और तीसरा, मेरे भाई पुनः चेतना युक्त हो जाएं। जमदग्नि जी ने उनको ये वर दे दिए। उनकी माता जीवित हो गई, लेकिन मातृ हत्या वध के पाप के चलते जिस फरसे से उन्होंने उनकी हत्या की थी वो उनके हाथ से चिपक गया और वो उतर नहीं रहा था। उनके पिता ने उनको बोला कि आप सब नदियों में जाकर स्नान करो, जिस स्थान पर आपको मातृ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी वहां ये फरसा हाथ से छूट जाएगा। पिता का आदेश मानते हुए वो स्थान पर घूमने लगे। जगह जगह पर उन्होंने नदियों में स्नान किया, देवालयों में पूजन किया, लेकिन फरसा हाथ से नहीं छूटा। जब वो इस कुंड पर पहुंचे जिसको आज परशुराम कुंड कहते हैं, वहां उन्होंने नदी में उस जलाशय में स्नान किया तो फरसा हाथ से छूटकर उस जलाशय में पड़ गया और उनको उस पाप से मुक्ति मिली। इस मान्यता के अनुसार लोग मानते हैं कि अगर कोई पश्चाताप करता हुआ उस कुंड में स्नान करता है, उसका मन बहुत निर्मल हो जाता है। इसी मान्यता के चलते दूर दूर से हजारों लाखों यात्री वहां पर आते हैं। यहां तक कि नेपाल और भूटान से भी लोग वहां आते हैं स्नान करने के लिए। मकर संक्रांति पर तो वहां का नजारा देखते ही बनता है। अब परशुराम कुंड पर वो पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। विष्णुदास जी ने वहां तपस्या करने लगे, समाधि में चले गए, वहां विचरण करते थे वो। एक दिन उन्होंने देखा
कि पास की पहाड़ी पर उनको लगा कोई आश्रम है। पर्वत से उतरे, दूसरे पर्वत की चढ़ाई की और उस आश्रम के अंदर चले गए। दुर्बल शरीर और वृद्ध शरीर होने के कारण उनकी सांस फूल रही थी। कुछ देर तक वो कुछ बोल नहीं पाए। दंत विहीन उनका पोपला मुंह उनकी आयु की गवाही दे रहा था। उनकी सांस जो धोंकनी की तरह चल रही थी। कुछ देर के बाद जब वो नॉर्मल हुए तो देखा वहां एक महात्मा थे। उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया। उन महात्मा ने उनको एक मृगशाल का आसन दिया और बिठाया। जब उनकी सांस नॉर्मल हो गई अच्छी तरह से, फिर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने उनको कहा, परमहंस महाराज। जब तक वो दोनों इकट्ठे रहे वो उनको विष्णुदास जी को हमेशा परमहंस महाराज ही बुलाते रहे। वो महात्मा, परमहंस महाराज, आप इस क्षेत्र के तो लगते नहीं हैं। आप कहां से आए हैं और आपके यहां आने का क्या प्रयोजन है? तो विष्णुदास जी बोले, मेरा शरीर वृद्ध हो चुका है, बहुत दुर्बल हो गया है। मैं तपस्या करना चाहता हूं, लेकिन अब इतना क्षीण होता जा रहा है बल मेरा कि आगे मुझे लगता है ये ज्यादा यात्रा हो नहीं पाएगी। इसलिए कुछ देर यहां तपस्या करने के बाद मैं अपनी देह यहां त्याग करना चाहता हूं। अपने गुरु से मैंने हठ योग सीखते सीखते कुछ ऐसी विधियां सीखी हैं जिसके कारण मैं अपना शरीर अपनी इच्छा अनुसार त्याग सकता हूं। सो कुछ देर तपस्या करके मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा यहीं पर। वो महात्मा कुछ देर सोचते रहे। कुछ देर सोचते सोचते वो बोले उनसे, परमहंस महाराज, मैं कायाकल्प चिकित्सा को जानता हूं, जिस चिकित्सा से आप अपने यौवन को पुनः पा सकते हैं। आपका शरीर बलशाली हो जाएगा। वो बड़े हैरान हो गए विष्णुदास जी। वो महात्मा बोले, अगर आप की मर्जी हो, अगर आप अपनी सहमति मुझे दे दें तो मैं कायाकल्प चिकित्सा आपके ऊपर कर सकता हूं। तो विष्णुदास जी ने बोला, जैसी आपकी मर्जी, ये भगवत इच्छा है। अगर मुझे कायाकल्प द्वारा यौवन मिल जाएगा तो मैं और अच्छी तरह से ध्यान कर सकता हूं, तपस्या कर सकता हूं। तो फिर उन्होंने बताया कि 3 महीने तक ये उपचार चलेगा। आपको एक अलग कुटिया में रहना होगा, घास के बिछोने पर लेटे रहना है, बाहर नहीं निकलना है आपको। रोज मैं एक खुराक औषधि की आपको गाय के दूध के साथ दिया करूंगा, वही आपको लेनी है। कुछ दिन एक साथ रहे, तब तक उन्होंने एक कुटिया का निर्माण किया, घास का बिछोना बिछाया उसमें, और फिर अच्छा दिन देखकर उन दोनों ने वहां पर प्रवेश किया और वो लेट गए उस बिस्तर पर। अब उन्होंने महात्मा ने उनका नाड़ी परीक्षण किया, बार बार किया। सब कुछ संतोषजनक होने पर जो उन्होंने औषधि तैयार करके रखी थी उसकी एक खुराक और गाय का दूध उनको पीने को दिया और उनको बोला, आप लेटे रहिए। 5 दिन तक तो वो ठीक रहे ऐसे, और इस बीच में उनका उठना मना था। मल विसर्जन के लिए उन महात्मा ने वहां एक पात्र रख रखा था, उसी में लघु शंका दीर्घ शंका उनको वहीं पर निपटानी थी और वहीं पर रहना था। वो महात्मा ही उनके संरक्षक थे, वही उनके वैद्य थे, वही उनके परिचारक यानी सेवक थे, वही सेवा कर रहे थे उनकी। 6ठे दिन उन्होंने बोला, मुझे थोड़ी बेहोशी लग रही है, और अगले दिन से वो बेहोश हो गए। उनको जब होश आया 22वें दिन, उनको लगा मेरी मांसपेशियां तो मजबूत हो रही हैं, मेरी देह में बल आ रहा है, मुझे आंखों से थोड़ा अच्छा दिखाई देने लगा है, सुनाई भी ले रहा, और यहां तक कि मुंह में दांत भी आ गए, क्योंकि उनके दांत थे ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। लेकिन उन महात्मा ने बोला, अभी आपको
68 दिन 68 डेज तक और यहाँ लेटना है। ये चिकित्सा पूरे 90 दिन चलेगी। वो लेटे रहे वहां। 90 दिन के बाद जब वो महात्मा अंदर आए, उन्होंने देखा उनके दाढ़ी और बाल काले हो चुके थे, आंखें बहुत अच्छी थी और वो युवक दिखाई दे रहे थे। एक 20 वर्ष के युवक की स्फूर्ति उनमें आ गई थी। उन्होंने बोला, परमहंस महाराज आप जाइए, परशुराम कुंड में स्नान करके आइए, फिर मैं आपको गर्म दूध दूंगा गाय का। वो चले गए। पहाड़ उतरकर फिर पहाड़ चढ़ा, फिर कुंड में स्नान किया और फिर उतर आई और फिर चढ़ाई। बस यही वो कर रहे थे। फिर आकर कुछ दिन वो एक साथ रहे, लेकिन सन्यासी मन, अब वो एक जगह कहाँ टिक सकते थे। सन्यासी तो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहते। थोड़ी देर वो कुछ दिन रहने के बाद वो उन महात्मा के पास आए कि महात्मा जी आपकी कृपा से मुझे यौवन मिल गया है, अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपनी आगे की यात्रा कर पाऊं। सन्यासी का एक जगह ठहरना ठीक नहीं है। तो महात्मा जी ने बोला, ठीक है आप जाइए, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा तो देते जाइए। अब वो हैरान, अब मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं इनको। उन्होंने बोला, परमहंस महाराज घबराइए नहीं, मेरा शरीर भी वृद्ध हो चला है। अब आपने सारी विधि सीख ली है कायाकल्प की, क्योंकि जब कायाकल्प चिकित्सा के दौरान वो सब कुछ डेली एक डायरी में जैसे पुस्तिका में लिखा करते थे। उन्होंने उनको बोला, ये आप सारा पढ़िए। उन्होंने सारा पढ़ा। इसके अलावा उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा भी उनको दी। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, इंसानी बीमारियों का कैसे इलाज किया जाए। वहां रहते रहते उन्होंने आयुर्वेद की विद्या भी ले ली उनसे, और फिर जो प्रोसीजर उन्होंने उन पे किया था वही उन्होंने शुरू किया। उनको कुटिया में रखा और वैसे ही 90 दिन उनकी सेवा की और उनको भी यौवन मिल गया उन महात्मा को। तब तक वर्षा ऋतु शुरू हो गई। फिर वर्षा ऋतु खत्म होने तक वहीं रहे और फिर एक दिन आ गए, महात्मा जी मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी भौतिक आंखों से समुद्र को देखूं, मैंने समुद्र नहीं देखा है अभी तक। मैं रंगून में जाना चाहता हूं, यहां नदी समुद्र में मिलती है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, तो लेकिन आपकी यात्रा तो बहुत ही दुर्गम है और कष्टकारी है, ये कैसे यात्रा करेंगे आप। तो उन्होंने बोला, कुछ भी हो जाए लेकिन यात्रा तो करनी है मैंने। तो महात्मा ने बोला, ठीक है ऐसा करते हैं कि मैं भी आपके साथ चलता हूं। उन्होंने बोला, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। दोनों चल पड़े वहां से। उनके साथ एक गाय और बछड़ा थी। गाय उनको कायाकल्प चिकित्सा के दौरान किसी ने उनको दी थी, क्योंकि रोज उनको गाय का दूध लेने जाना पड़ता था गांव में, तो किसी ग्रामवासी ने उनको दे दी थी। रास्ते में उनको किसान मिला एक, गाय और बछड़ा उन्होंने उसको दे दिया और खुद चल पड़े बर्मा की यात्रा। अब वर्मा की यात्रा शुरू हो गई। अब मित्रों मैं अब बताना चाहूंगी वर्मा के बारे में थोड़ा। इससे पहले कि हम वर्मा की यात्रा करें, थोड़ा सा आप में से बहुतों को पता होगा, वर्मा जो है भारत के पड़ोस में ही है। वर्मा पर जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, इसी तरह वर्मा पर भी कब्जा किया था। 1824 में अंग्रेजों ने वर्मा पर कब्जा कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहां आजादी की मांग बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया कि 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया। एक्चुअली अंग्रेज भारत और वर्मा का प्रशासन एक साथ चलाते थे वो। तो उन्होंने देखा कि भारतीयों की उनको सहायता मिलती है, उन्होंने वर्मा को भारत से अलग कर दिया। लेकिन 1948 में वर्मा आजाद हो गया और उसके बाद 1999 में यानी कि 1989 में वर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार हो गया। अक्सर आप सुनते होंगे म्यांमार का नाम। तो अब वर्मा, लेकिन मैं इस कथा में वर्मा ही बोलूंगी क्योंकि हम उस समय की बात कर रहे हैं। वर्मा में दो बड़े शहर थे, रंगून और मांडले।
रंगून सबसे बड़ा शहर था और मांडले दूसरे नंबर पर। अब सफर करते करते वो मांडले पहुंच गए। वहां इरावती नदी के किनारे चलते चलते वो मांडले की यात्रा करने लगे। अब उनको भाषा ज्ञान नहीं था। बर्मा में जो है बर्मीज भाषा बोली जाती है और वहां उस समय बौद्ध अनुयायी बहुत थे। मांडले पहुंचकर जब वो भाषा नहीं जानते थे तो उनको बहुत कठिनाई आई। अब उनको भूख लगती थी। वो कभी इशारे करके कभी किसी को समझा समझा कर कुछ खाने का मांगते थे। बौद्ध अनुयायी जो मिलते थे उनको सन्यासी कोई बात समझता था, कोई कुछ खिलाता था, कभी कुछ नहीं खिलाता था कोई। तो इस बात से वो जो दूसरे महात्मा थे बहुत निराश हुए। उन्होंने विष्णुदास जी को बोला, परमहंस महाराज, ये बौद्ध लोग अतिथि सत्कार नहीं जानते हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वापस जाना चाहता हूँ परशुराम कुंड। तो उन्होंने बोला, ठीक है, समुद्र देखने की इच्छा मेरी थी। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। उन्होंने उनको विदा दे दी और बिल्कुल भी घबराए नहीं वो कि मैं अकेला हूं। मित्रों, हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना होता है तो हम ट्रिप ऑर्गेनाइजर ढूंढते हैं। हम होटल की बुकिंग करवाते हैं, कैब बुक करवाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम अपने क्लोथिंग, उसके शूज का अरेंजमेंट करते हैं और फिर जाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। लेकिन वो एक दिगंबर सन्यासी एक देश से दूसरे देश में बिना जानकारी के, रास्ते की जानकारी नहीं है उनको, उसका पता मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी उनका साहस देखिए कि कैसे वो चल पड़े एक देश से दूसरे अनजान देश में। वो जब उनको छोड़कर चले गए, आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक बौद्ध आश्रम दिखाई पड़ा। बर्मा में जो है, जो बौद्ध सन्यासी होते हैं उनको पुग्गी कहा जाता है, पुंगी, और बौद्ध आश्रम को पुंगीचो। अब वो उस पुंगीचो में पहुंचे। बौद्ध सन्यासी को उन्होंने इशारों से समझाया कि भूख लगी है। तो उन्होंने पहले तो उनको बहुत उदासीनता से देखा। उन लोगों को आदत नहीं थी दिगंबर साधुओं को देखने की। उनका पहनावा, बौद्ध सन्यासियों का पहनावा और दिगंबर सन्यासी में बहुत फर्क है। कहां जटाजूट, छाती तक आती हुई दाढ़ी और नंगा बदन। पहले तो उन्होंने कुछ उदासीनता दिखाई, फिर उनको थोड़ी सी दया आई, फिर उनको लगा नहीं ये तो कोई पहुंचे हुए योगी हैं। वो उनको आश्रम के अंदर ले गए, उनको बिठाया, आप बैठिए। वो वहां बैठ के जमीन पर ही कुछ देर के बाद वो खाना लाया, उनको खाना दिया। उन्होंने दाल सब्जी चावल दिए, उन्होंने खाए और वहीं पर वो लेट गए। दूसरे दिन वो बौद्ध सन्यासी अपने साथ एक वृद्ध स्त्री को लेकर आया। वो आपस में बातचीत कर रहे थे। विष्णुदास जी भाषा तो नहीं समझते थे, लेकिन वो विलक्षण बुद्धि के थे। वो समझ गए कि ये कोई अधिकारी है स्त्री। अब उन्होंने इशारों से ही उनको पूछा, और लेकिन वो स्त्री अपनी दृष्टि से जान गई। उसने परीक्षक की दृष्टि से देखा, फिर वो जान गई ये कोई पहुंचे हुए योगी हैं। तो आदर से सर झुकाया अपना और इशारों से ही उनको कुछ दिन वहां रहने की प्रार्थना की। उन्होंने भी मान लिया। अब वो पुंगी और वो वृद्ध स्त्री दोनों आते थे रोज उनके पास। फिर आस्ते आस्ते क्या किया उन्होंने, उनको भाषा सिखाने की कोशिश की। उस कमरे में जो चीजें पड़ी होती थी वो उनको दिखाते थे और इशारों से पूछते थे नाम। विष्णुदास जी हिंदी में नाम बताते, फिर वो उसको बर्मीज भाषा में बताते। ऐसे करते करते इतनी जल्दी उन्होंने भाषा सीख ली कि वो लोग भी हैरान हो गए। इतने विलक्षण प्रतिभा के मालिक थे विष्णुदास जी कि 1 महीना भी नहीं लगा उनको भाषा सीखने में और अच्छी खासी भाषा वो बोलने लगे।
उसके बाद कुछ दिन के 1 महीने के बाद उन्होंने उनसे आज्ञा मांगी कि मैं आगे की यात्रा करने के लिए जाना चाहता हूं। उन्होंने बातों बातों में उनसे उनकी उम्र पूछी कि आपकी उम्र कितनी है। तो विष्णुदास जी ने वापस उन्हीं को पूछा, आपकी उम्र कितनी है। उस स्त्री ने बोला 70 वर्ष और उस पुंगी ने बोला 30 वर्ष। तो विष्णुदास जी ने उनको उत्तर दिया कि आप दोनों की आयु मिलाकर मेरी आयु है। तो वो बहुत ही हैरान परेशान हो गए ये सुनकर। अब वहां से वो चल पड़े। फिर चलते चलते किसी और बौद्ध आश्रम में पहुंचे। वहां गए, वहां एक दूसरे बौद्ध सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई। उसने उनको रहने का आमंत्रण दिया। वो वहां ठहर गए। जब वो वहां रह रहे थे, एक दिन उन्होंने बहुत शोर सुना और देखा कि सामने पहाड़ी पर कुछ लोग बड़ा शोर करते हुए टोकरी में सामान डालकर पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, ये शोर कैसा है। तो उस बौद्ध सन्यासी ने उनको बताया कि यहाँ एक पहाड़ी पर साधु रहता है जिसके पास शक्ति है, वो शेर का रूप धारण कर लेता है। तो वो कभी कभी मनुष्यों को मारता है। डर के मारे ग्रामवासी खाने पीने का सामान वहां रखकर आ जाते हैं, इसलिए कि वो किसी को हानि ना पहुंचाए। ये सुनते ही विष्णुदास जी को बकासुर की कथा याद आ गई। महाभारत में आपने भी सुना होगा कि जब अज्ञातवास में पांडव रह रहे थे, तो एक दिन वो एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। तो उस ब्राह्मण के घर में उस दिन बहुत शोक किया जा रहा था, इसलिए कि एक बकासुर जो दूसरी पहाड़ी पर रहता था, वो बारी बारी उसके पास एक मनुष्य को भेजते थे उसके खाने के लिए। उस ब्राह्मण घर के सदस्य की बारी थी। तो भीम ने उस बकासुर को मार दिया था। ये कथा याद करते ही वो पहाड़ी की तरफ चल पड़े। सबने उनको मना किया, ग्रामवासियों ने, बौद्ध सन्यासी ने, सबने मना किया कि वो आपको हानि पहुंचाएगा, आप मत जाइए। लेकिन वो माने नहीं, निर्भीक थे। वो चल पड़े अकेले। वो सब लोग वापस हो गए डर के मारे। चलते चलते वो पहाड़ी पर चढ़ गए और बैठ गए वहां आसन जमाकर, ध्यान में मगन हो गए। धीरे धीरे सायंकाल, रात्रि हो गई। होते होते क्या हुआ कि बादल छा गए। जो तारों की रोशनी आ रही थी वो भी धुंधली पड़ गई। वो ध्यान में बैठे ही थे तो उनको आहट हुई। एक देखा तो एक आंखें खोली तो देखा एक शेर उस खाने के सामान के पास खड़ा है। और कुछ ही देर में वो एक जटाजूट साधु के रूप में आ गया। वो थैले में वो सारा सामान भरने लगा। तो विष्णुदास जी ने कड़क आवाज में पूछा, कौन है आप। वो चौंक गया। उसका ध्यान ही नहीं गया था कि विष्णुदास जी वहां बैठे हैं। वो कहने लगा कि मैं यहाँ गुफा में तपस्या करता हूं, मैं एक साधु हूं, मेरे पास सिद्धि है, मैं शेर का रूप धारण कर सकता हूं। तो विष्णुदास जी ने बोला, आप मनुष्यों को क्यों मारते हैं। उसने बोला कि मैं मनुष्यों को नहीं मारता, ये किसी गलतफहमी के कारण है। मैं कभी कभी शेर का रूप धारण करके, हिरणों का शिकार करके अपनी भूख मिटाता हूं। अब इन ग्रामवासियों ने ये देखा होगा, डर के मारे इन्होंने एक रूटीन शुरू कर दी, ये खाने का सामान यहां छोड़ जाते हैं और मैं वो सामान लेके इस्तेमाल कर लेता हूं। तो वो अब समझ गए सारी बात। उन्होंने उनसे प्रॉमिस लिया कि आप ग्रामवासियों को परेशान नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अब वहां से वो चल पड़े, उसके साथ कुछ बातचीत की। तो वहां से उन्होंने रंगून का रास्ता पूछा। अब वो साधु सारे रास्तों से वाकिफ था। वो रंगून की तरफ चल पड़े। मित्रों, ये बताना मैं भूल गई कि रंगून का नाम भी यंगून हो गया हुआ है आजकल, लेकिन हम रंगून ही बोलेंगे। वहां से चलते चलते वो मांडले के टेटमो शहर में पहुंचे और फिर वहां एक बौद्ध आश्रम में ठहरे। वहां से चलते चलते वो एक मछुआरों की बस्ती में पहुंचे और वहां से एक नाव द्वारा पुरोम शहर में पहुंचे।
पुरोम शहर में पहुंच के वह पर्वत पर चले गए और वहां एक गुफा में आसन जमाया उन्होंने। दूसरे दिन उन्होंने क्या देखा कि दो शेर सुबह आए और दो पैरों के बल पर खड़े होकर उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। बहुत हैरान हुए। कुछ देर में शेर चले गए। थोड़ी देर में बच्चों का शोर सुनाई दिया। जब वो गुफा से बाहर आए तो कुछ बच्चे देखा तो बकरियां चराने जा रहे थे। उन्होंने उन बच्चों से पूछा तो उन बच्चों ने बोला, यहाँ गुफा में पहले एक साधु रहते थे, ये शेर उनके पास आते थे, शायद उन्होंने ही शिक्षा दी होगी। बच्चों ने अपने घर से कुछ खाना लाकर उनको दिया तो उन्होंने वो खाना खाया और फिर वो शहर की तरफ चले गए। शहर में कुछ देर वो एक बौद्ध आश्रम में रहे और वहां से वो रंगून पहुंच गए। मांडले से 300 किलोमीटर दूर रंगून में उन्होंने स्नान किया। रंगून जो है, अरावती नदी मांडले से तिब्बत से निकली हुई अरावती नदी मांडले से होती हुई रंगून पहुंचकर अंडमान सागर में मिल जाती है। जब वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने वहां स्नान किया। वो वहीं रेत पर लेट के रात को उन्होंने जहाज वगैरह देखे। पहले तो उनको समुद्र देखकर बड़ी खुशी हुई। नीला समुद्र उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा हुआ था। वहां पर जहाज की चिमनियों से निकलता उड़ता हुआ बल खाता धुआं, दूर नाव पर इलेक्ट्रिक लाइट्स, ऐसे लगता था आकाश मानो समुद्र में ही उतर आया है। ये सब देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। रात उन्होंने वहीं काटी। अब मैं कथा को विराम देते हुए गौरव जी को हैंड ओवर करती हूँ। अभ्यास। इस यात्रा में समय के पहिए में उसी समय पर अपने आप को ले जाएंगे एक ऐसे अद्भुत प्यारे ध्यान में। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें बंद, आंखें बंद, मन एकदम शांत। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखिए। आपकी एक एक श्वास आपको गहरे ध्यान में ले जाएगी। अपने शरीर को छोड़े, ढीला ढीला और ढीला। अपने मन के विचारों को विराम दें, क्योंकि आप शरीर नहीं, ये मन के विचार और भावनाएं भी नहीं, आप दिव्य आत्मा है। अपने दिव्यत्व को, अपने दिव्य स्वरूप को देखिए, जो अनेकों सूर्यों के प्रकाश के समान चमक रहा है। अनेकों सूर्यों के प्रकाश के बराबर चमकने वाला ये दिव्य स्वरूप आप ही हैं। ये हमारा ही स्वरूप है। और गहरे में जाइए। मेरे 1 से 10 तक गिनते गिनते आप और गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे।
शरीर एक गहरे विश्राम और मन एक गहरी शांति में उतरता जाए। एक आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, मन एक गहरी शांति और गहरे विश्राम की अवस्था में उतरता जा रहा है। 2 3 और गहरे, 4 और गहरे, 5 deeper, 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 deeper into relaxation state. 6 7 और गहरे, 8 9 और मेरे 10 कहते आप पूरी तरह से अपने आप एक गहरे आनंद, शांति और ध्यान की अवस्था में पाएंगे। और 10 अपने सामने आप समंदर का किनारा देख रहे हैं, सागर की लहरें आपके मन को और अधिक शांत कर रही है। सागर प्रकाश से भरा हुआ है, चमक रहा है। छोटी छोटी बूंदें आकाश से आकर इस प्रकाश रूपी सागर में मिल रही और अनेकों आत्माएं छोटे छोटे बूंद के रूप में इस सागर से निकल रही। अभी आप अपने आप को भी एक प्रकाश के बिंदु के रूप में देखिए, जो इस महासागर में मिल रहा है। आप और ये महासागर एक हो चुका है। अपने आभा मंडल को विशाल और विशाल विशाल होता हुआ देखिए, अपना विराट स्वरूप देखिए। जब आत्मा अपने असली स्वरूप में आती है, वहां कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई चिंता नहीं रह जाती, केवल आनंद ही आनंद होता है। ओनली ब्लिस, ब्लिस। चारों ओर केवल आनंद। अपने सामने अनेकों संतों की ऊर्जा को आता हुआ देखिए, अनेकों संतों की ऊर्जा को आता हुआ देखिए। आकाश मार्ग से चमकते हुए प्रकाश के बिंब सप्तऋषि मंडल, सदानंद योगी, हिमालय योगी, अनेकों और संत, हमारे प्यारे तपस्वी जी महाराज, संतों के हृदय में बसने वाले परम पिता परमेश्वर, सुंदर दिखाई दे रहा है मुझे भगवान कृष्ण का स्वरूप।
बड़ा विराट सौम्य रूप, मन को आनंदित करने वाला। ऐसे ही नहीं, इन्हें चित चोर कहा जाता। आज ये संतों की ऊर्जा हमें एक यात्रा कराने के लिए आई। आप देखिए, आपके पंखों को निकलता हुए, आपके पंखों को निकलता हुआ देखिए प्यारी आत्मा। आपके पंख निकल रहे हैं। आप हल्के 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 हो रहे हैं, और हल्के और हल्के। और तपस्वी जी महाराज का हाथ पकड़ गुरुदेव की आशीर्वाद से, उनके साथ सुरक्षा में आप आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, और ऊपर 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 जा रहे हैं। सब कुछ नीचे छोटा छोटा दिखाई दे रहा। ये सागर, ये पेड़ पौधे, पहाड़ छोटे छोटे दिखाई दे रहे, और ऊपर 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 उड़ते जा रहे। आकाश में तारे, चांद सब दिखाई दे रहा है। नीचे ये धरती एक गोले के रूप में दिखाई दे रही। सभी ग्रह दिखाई दे रहे, सूर्य चांद दिखाई दे रहा। आकाश गंगा में उड़ रहे। इस दिव्य यात्रा में आनंद ही आनंद है। एक ऐसे दिव्य लोक के बाहर खड़े हैं जहां केवल दिव्य आत्माओं का प्रवेश है। आज प्रभु की अपार कृपा से संतों के सानिध्य में आप इस दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, जैसे हल्का धुआं चारों ओर फैला हुआ है। मुझे न जाने क्यों भगवान बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, और उनकी वो ध्यान मुद्रा अपनी लोटस पोस्चर में। यहां अनेकों अवतार, दिव्य शक्तियां हैं। उनके दर्शन कर आगे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। मां आदि पराशक्ति उनकी आप ऊर्जा से जुड़ते जा रहे। सामने करोड़ों सूर्यों की भांति चमकने वाला प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये वही परम पिता है
जिनकी हम सभी संतान हैं। ये वही महासागर है जहां आत्मा रूपी सभी नदियों को एक दिन मिलना है, एक हो जाना है। प्यारी आत्मा, यही हमारा असली घर है, जहां हमें अपने जीवन के खेल को अच्छे से खेलकर इस जगत में धर्म ध्यान का प्रसार करके वापस लौटना है। अभी इन सभी दिव्य शक्तियों को नमन कर, धन्यवाद कर, इनसे मार्गदर्शन, सहायता, सुरक्षा लेकर वापस धरती की ओर चले, अपने शरीर में वापस लौटे, वापस वहीं जहां चांद, सूर्य, सभी ग्रह दिखाई दे रहे हैं और दूर हमारी पृथ्वी भी एक छोटे से गोले के रूप में दिखाई दे रही है। नीचे चलें, चलिए वापस लौटिए अभी इसी समय पर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए आनंद के साथ, नए मार्गदर्शन के साथ, एक नए मिशन के साथ। अपने शरीर में वापस लौटिए। मेरे 1 से 3 तक गिनते गिनते आप अपने शरीर में वापस लौट आएंगे। 1, वापस लौटिए। 2, रिटर्न नाउ। और 3, आप अपने शरीर में वापस लौट चुके। कम बैक टू योर बॉडी, रिटर्न टू योर बॉडी नाउ। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी उंगलियों से अपनी बॉडी को मसाज कीजिए सो दैट ये एनर्जी पूरी बॉडी में एडजस्ट हो जाए। मसाज योर बॉडी जेंटली, जेंटली मसाज योर बॉडी। आप सभी को इस प्यारे अद्भुत ध्यान के लिए बहुत बहुत बधाई। आप अपना अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आप अनम्यूट कीजिए एक-एक करके और अपना अनुभव साझा कीजिए। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो यात्रा हमने कहानी सुन के की, कथा सुन के की जी। लेकिन जो आपने मेडिटेशन में कराई, तो जैसे जैसे आप बोल रहे थे हम वैसे वैसे ही वहां जा रहे थे, वैसी एनर्जी ले रहे थे। वो अंडमान का सागर, वो लाइट्स के बबल्स बीच में, फिर हम उसमें गए, फिर वो निकले, फिर वो पंख निकले हमारे, फिर वो आगे आगे, पहले उससे पहले ही नटवर लाल कृष्ण जी का रूप देख लिया। फिर आपने कहा कि गुरु देव से वो हाथ पकड़ के वो आपको ले जा रहे हैं, आगे आगे भगवान कृष्ण चल रहे हैं, पीछे गुरु जी हमारे हाथ पकड़े हुए और हम चल रहे हैं। और जो मेरी शरीर था वो एक ब्लू लाइट में था जी। फिर उस दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, फिर वो खुला, अंदर गए। जैसे फिर आपने कहा महात्मा बुद्ध जी सब मिले, फिर मतलब एक अद्भुत नजारा था। वैसा ही हुआ जैसे 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 आप बोल रहे थे, वैसी सारी फीलिंग आई, सब कुछ वहां देखा हमने। बहुत और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हल्के हो गए शून्यता में, और जिसे कहते हैं वाह, सब कुछ मजा आ गया। आज कोटि कोटि धन्यवाद। पहले आज हम सब लोग ऐसी यात्रा में चले गए मानो, क्योंकि इन चीजों के लिए कोई तैयारी नहीं थी। ये ऐसी यात्रा थी कि मेरा भी खुद आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा था, बात करने का मन भी नहीं। वो उधर खंडरात, वो जो महल अंडमान में
वो भी सब दिखे, वो समुद्र का किनारा हुआ, बड़ा बहुत ही आनंद दिया। पहले राजश्री मैडम जी ने वो कथा सुना के, तो फिर अब आपने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। जी जी, और बताइए, और किसी को शेयर करना है? जी, एक एक करके आप अनम्यूट करते जाइए और अपना अनुभव साझा करते जाइए। जी, अनम्यूट करिए, अपना अपना अनुभव सुनाइए। अनुभव सुनाने से होता क्या है कि हाँ जी, हमारा ही। जी जी सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। कैमरा भी ऑन करें। जी, वो ऑन, आगे क्या आ गया? कोई बात, बताइए बताइए। सौरभ जी जी, स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा था, जी लेकिन बीच में घर की घंटी बज गई, कोई आ गया, उठना पड़ गया और उसके बाद बड़ा। कोई बात नहीं, आप हाँ, YouTube पर दोबारा ध्यान कीजिए। ये लगातार 2 3 4 दिन कीजिए, दिन हाँ में जी, 2 बार कीजिए। ये कितनी बार भी आप ध्यान करें, बस आप उसके बाद ध्यान इतने ही लगाना गहरे है। इतने ही गहरे आनंद में जाएंगे, हाँ इससे भी जी, ज्यादा गहरे आनंद में, क्योंकि हम समय की यात्रा कर रहे थे। हम उस समय में, समय के उस। बहुत आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था बीच में वो, कोई बात क्योंकि नहीं जी, इसीलिए इसको रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे आपके साथ। हाँ जी, आप भी करें, औरों को भी करवाएं, बहुत अच्छी बात। जी जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और बताइए जी, और बताइए जी, और कोई अनुभव बताइए। बहुत अच्छा म्यूट लगा। करते जाइए। नमस्कार जी, हाँ बहुत जी, अच्छा लगा। मैं तो जब पहले तो स्टोरी जब सुनी तो ये कथा से ही बड़ा मजा आता है और इतना सुकून आता है मन में, बड़ा पीस रहता है। उसके बाद फिर जब आपने तो फिर पता ही है कहाँ कहाँ पहुंचे, समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी लगा कि पता नहीं कहाँ हूँ मैं जब मेरे को तो आंख खोलने का भी नहीं दिल करता था। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंतरिम यात्रा हमें आंतरिक अंदर अंदर से ही यात्रा करवाई। जी थैंक जी यू, जी, थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद जी। हाँ जी, और बताइए। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये कह रही हूँ कि जिन चीजों को हमने कभी किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था या सुना हुआ था, आप रियलिटी में या हमें वहां ले जाते हैं। हमें लगता है वो सब जगह ना घूम के आ गया, आप हमें कहाँ कहाँ घुमा दिया घर बैठे बैठे। जी बस धन्यवाद के सिवा शब्द नहीं है। बहुत अच्छा सर, जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया आप यात्रा। सभी को एक और विनती करता हूँ कि आपको हम लिंक शेयर कर रहे हैं अभी। अजय जी, आप लिंक शेयर कर दीजिए हमारे चैनल का, यूट्यूब चैनल का। चैट बॉक्स में शेयर कर देते हैं अभी आपके साथ। उसको क्लिक कीजिए और वहां पे सब्सक्राइब आएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यदि ना पता चले तो बच्चों से पूछ लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस का अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको यूट्यूब पर। ठीक है जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, और बताइए जी, और बताइए। अनुभव शेयर करने से बड़ा आनंद आता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। जी बहुत आनंद आया। वहाँ तो जो मेडिटेशन किया था उस समय भी सर घूम रहा था, लेकिन अब जो किया तो अब तो ऐसा हो रहा है कि आंखें बंद ही रखें और बस आनंद लेते रहें। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही यही कमाल है कि बंद आंखों से हम अंदर जाते हैं, खुली आंखों से संसार, पर बंद आंखों से संसार से कहीं ज्यादा देख पाते हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड तो हमारे भीतर ही, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं, सब अंदर है। तो यही आनंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको इस दान के लिए। हाँ जी हाँ जी, और बताइए, और बताइए। अनुभव साझे करने से हमारा अवचेतन मन हमें और गहरे अनुभवों की ओर ले जाता है। हम और ज्यादा गहरे अनुभवों की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और बताइए, किसी को अनुभव शेयर करना है? हमें ये भी बताइए कि हमारे यह प्रयास, हमारी ये सीरीज, चाहे आपके सामने 1 घंटे का सेशन रहता है, पर इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। श्रीमती साहनी कितनी मेहनत कर रही हैं, कितना टेक्निकल प्रयास इसमें रहता है, कितना अरेंजमेंट्स रहते हैं, तैयारी है, जो हर हफ्ते हम इसको बेहतर बनाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उस ऊर्जा से जुड़ना, तैयारी करना, ये प्रयास, ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है?
इसके बारे में भी अपनी फीडबैक हमें दीजिए, बताइए, ग्रुप में डालिए, यूट्यूब वीडियो पर डालिए, बताइए जरूर कि ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। यूट्यूब पर देखा आप सबने वीडियोस को, देखा दोबारा, जो संतों की कहानी थी सुनी दोबारा? जी हाँ, मैंने सुनी, मैंने यूट्यूब पे देखा। कैसा प्रयास लग रहा है आपको ये जो बहुत श्रृंखला? अच्छा प्रयास लगा, बहुत अच्छा। अगर कुछ थोड़ा सा हमें भी भूल हो गया था, मैंने फिर वो रिपीट जब हो गया तो फिर ये आगे और आया, और आज वो बिल्कुल मिला फिर इसके साथ, तो अब आगे फिर देखेंगे यूट्यूब के साथ। बड़ा अच्छा लगा। जी जी जी, बहुत अच्छा, ये तो जरूरी है, मेहनत तो है इसके साथ, मेहनत पर। हाँ हाँ, नहीं वो आप मेहनत सफल हो जाती है हाँ, यदि सफल अच्छा जिस लगा, बड़ा अच्छा, मेहनत इसकी सफल हो गई। जिस आनंद के अनुभूति के साथ, जिस बात आनंद के साथ ये आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, यदि वही आनंद बहुत आपको अच्छा। मिल जाए, यदि वही संतों की ऊर्जा, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाए, तो फिर ये जो ये माध्यम स्टोरी हमें कहाँ पता थी, ये तो पता ही नहीं था। आज तो ये बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा जब जाए कभी रंगून तो ये याद आएगी मेरे को ये स्टोरी फिर से। चलिए, बहुत अच्छी बात। जी जी जी, और कोई बताइए, धन्यवाद सर, और किसी को धन्यवाद। बता। हाँ जी, हाँ जी, और जी, हर श्रृंखला जो है बढ़ती जा रही है बेहतरी की तरफ। जो पहली बार सुनाई, जो दूसरी बार सुनाई, या तीसरी बार आगे की तरफ अच्छे से अच्छे तरीके से इन्होंने लाई है। बहुत अच्छे इसकी प्रेजेंटेशन, इनका बोलने का बहुत बेहतर है। हमारे में ये कहाँ काबिलियत है, हम ऐसा कर सकेंगे। हम सब में कुछ ना कुछ गुण तो रहते हैं। देखिए, ये चुनाव भी ईश्वर की तरफ से हुआ है, क्योंकि हमें ईश्वर कुछ ना कुछ जरूर दे करके भेजता है। इस तरीके से चुनाना कि हम खुद भी यात्रा वही कर रहे हैं। और फिर जो आपने मेडिटेशन करवाई तो ऐसे लगा कि वैकुंठ धाम में भी गए हम, जैसे इन्होंने बोला, सुनाया हमें। जी, बहुत बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? साइलेंट जो सुन रहे हैं वो भी आज अपनी मधुर वाणी से कुछ सुनाइए, जरा सुने। जो साइलेंटली सुन रहे हैं, आज मैं भी उनको सुनूं जरा। हाँ जी, है किसी को कुछ बात करनी? नहीं तो सत्र को समाप्त करते हैं। जो साइलेंटली रहते, जरा खामोश वाले, वो भी जरा आज कुछ मधुर वाणी से बोलिए, सुनाइए, क्योंकि आपके अनुभव हमें और, क्योंकि हम और भी सीरीज लाना चाहते हैं आपकी खिदमत में, आप तक पहुंचाना चाहते हैं हम। और भी सीरीज हम खाने के ऊपर भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भोजन, क्योंकि भोजन आहार बहुत बड़ी बात होती है। हम आहार के ऊपर काम कर रहे हैं, आहार के ऊपर काम कर रहे हैं कि आहार हमारा भोजन ही ऐसा हो, भोजन बना रहे हैं तो क्या भाव हो, उसके ऊपर भी हमको एक नई सीरीज आप तक लाना चाहते हैं। इस तरह से कई प्रयास हैं। यूनिवर्स के ऐसे ऐसे छुपे हुए रहस्य, सीक्रेट्स आप तक लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी समय आ चुका है कि आपको अनेकों रहस्य, ब्रह्मांड खुद आप तक प्रकट करने वाला है। तो वो भी हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए आपके फीडबैक जो है उनको निसंकोच बताया करिए, बोलने में संकोच मत करिए। सुनने में आनंद आता है, इसलिए लोग जुड़े रहते हैं, बाकियों के अनुभव सुनते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। अपने भी बताइए, अपना फीडबैक भी दीजिए, ताकि हमें भी आनंद आए, हम उसको और बेहतर बना सकें। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ कहना नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारक सर, आपने जो हमारे लिए इतना किया है, ये जो इतनी अच्छी सीरीज, और जो इतने हमें पढ़ने, ग्रंथों से ली हुई चीजें हैं, ग्रंथों में तो ये चीजें है नहीं है, तो एक लाइफ टाइम से जो संतों की जो चीजें लाई गई हैं, तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ा, हमारे लिए इंस्पायरिंग है, काफी सारे इंस्पायरिंग है हमारे सबके लिए। तो कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया है, कैसी कठिनाइयों में अपना जीवन जिया है, तो ये बड़ी इंस्पायरेशनल है सर। और ये, इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हम छोटी छोटी जिंदगी की जो कठिनाइयां हैं, उन्हीं में से हम इतने परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को देखो जिन्होंने कुछ भी ना होते हुए कितनी कठिनाइयों से क्या 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 नहीं उन्होंने प्राप्त किया सर, ये बड़ा अद्भुत है। सब कुछ उन्हीं ने प्राप्त किया। ये बहुत अद्भुत है सर। बहुत बढ़िया। मैं बच्चों को यदि हम ये कहानी सुनाए, क्योंकि ये समय के, हाँ जी, समय के गर्भ से, हाँ,
समय सर को हम ये गर्व कर से रहे ये हैं सब लेकर के आ रहा, तो ऑलरेडी। बच्चों को सुनाइए। हाँ सर, ऑलरेडी ये कर रहे हैं। मेरे पास काफी सारे ग्रुप्स हैं जो मेरे स्कूल्स के ही ग्रुप्स हैं और जो भी कांटेक्ट में हैं। ये सर मैं उनको ये YouTube पे भेज रही डालने का मकसद भी यही है, हूँ। ये समय में कैद हो जाए, समय में बांध दिया जाए, इसको सुना जाए, हाँ जी, बच्चों के सामने चला दीजिए, क्लास में भी बैठे हैं 10 बच्चे बिठा करके हाँ चला जी, दीजिए, शेयर कीजिए, जब जिसका जी समय सर, हो सुने देखें। ये उनको बहुत पसंद आ रहा है। और जल्दी ही सर एक हम विजयपुर में भी करना चाहते हैं आपका जो है एक मेडिटेशन लाइव प्रोग्राम। सत्र, तो वो जी जी, तैयार है सर, बड़े उत्सुक है आपसे जरूर मिलने के लिए। जरूर जरूर थैंक जरूर, यू। धन्यवाद 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 जी। और किसी को, खामोश मेंबर जो है उनमें से कोई और अगर जागना चाहे, चलिए आज के सत्र को फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। उन सभी संतों का, गुरुदेव का, परमपिता परमेश्वर का और अनेकों दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करते हुए आज के इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। हमें अपने और श्रीमती राजश्री साहनी जी के बिहाफ पर आप सबका धन्यवाद करता हूं, हमें ये सेवा का अवसर देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सब पर आनंद बरसता रहे, ऐसे ही ये जगत जो है वो ध्यानमय जगत हो जाए, आनंदमय जगत हो जाए। धन्यवाद।